हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिजिक्स में 130 टू 140 आप 150 मार्क्स भी इस तरीके से स्कोर कर सकते हैं अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो। फिजिक्स में सारे चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके वन शॉट आप करके और PYQs और 50 टू 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं। इसके लिए मैंने राइट साइड में आपको वो चैप्टर लिखे हुए हैं जो आप वन शॉट करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और लेफ़्ट साइड वो चैप्टर हैं जो आपको डिटेल में करने चाहिए। देखिए, और आपको सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले पढ़ना चाहिए बेसिक मैथ्स। अगर आप बेसिक मैथ जितना बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे, आपको फिजिक्स समझने में उतनी कम परेशानी होगी। आपको एक वीक का प्लान बनाना है जिसमें से 2 चैप्टर वन शॉट करने हैं राइट साइड वाले। जैसे पहले दिन आपने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर, फर्स्ट डे आपने ये किया। उसके बाद आपको अगले दिन इनके नोट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 50 टू 100 ऐसे क्वेश्चंस, या किसी भी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं जो कि PYQ जैसे हों, या ऐसे होने चाहिए जो नीट में आ सकते हैं। फालतू के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो आपको फ्रस्ट्रेट कर दें। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एक चैप्टर वन शॉट हो जाने के बाद आपको एक चैप्टर डिटेल्ड वाले का शुरू करना है। 1-2 लेक्चर आपको देखने हैं। उसके बाद आपको फिर एक चैप्टर वन शॉट वाला देखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है। उसके बाद लॉजिक गेट, EM वेव, अल्टरनेटिंग करंट, NLM, फ्रिक्शन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैलोरीमेट्री, KTG, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद फेरोमैग्नेटिक वगैरह वाले पार्ट आते हैं, आप उसको भी वन शॉट से कवर कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स आप पूरा वन शॉट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन वन शॉट से आप कवर कर सकते हैं। बाकी आपको जो डिटेल में चैप्टर पढ़ने चाहिए, पहले बेसिक मैथ, वेक्टर, काइनेमेटिक्स आपको उतना ज़्यादा भी डिटेल में नहीं करना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 5-6 लेक्चर में हो जाना चाहिए, और प्रोजेक्टाइल मोशन भी 4 से 5 लेक्चर में आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन के बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैट करना है। उसके बाद कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आप सबसे लास्ट में करिए। EMI कर लीजिए। उसके बाद वेव करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने एक चैप्टर डिटेल में कर लिया, उसके 50 से 100 क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट्स, या तो बना बनाया हुआ आप किसी का भी ले सकते हैं, या आप खुद से फार्मूला नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाइए, और फिर आप उसको एक बार फार्मूला रिवीजन करिए। पहले आपने डिटेल में पढ़ा या वन शॉट पढ़ा, उसके बाद 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब आपको उसके फार्मूला नोट्स को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आप फिर PYQs अटेम्प्ट करेंगे, और जब आप देखेंगे कि मैक्सिमम PYQs आपके वन शॉट जो आपने पढ़ा है या जो आपने लास्ट में फार्मूला रिवीजन किया है, फार्मूला बेस्ड ही मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे। जब आप पूरा PYQs कर लेंगे, उसमें से 2-4 आपसे नहीं होंगे, तो आप फिर डिटेल वाला नोट्स खोलिए, चेक करिए जो जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको नहीं हुए हैं, एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए अपने नोट्स से ही। ये आपका हो गया, 2 बार आपने पूरा नोट्स और फार्मूलेज आपने रिवाइज कर लिए। ऐसे ही आपको हर चैप्टर का करना है। आपको नोट्स जो है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है एग्ज़ाम देने से पहले। बाकी आप अपना जो फार्मूला नोट्स होगा, मतलब जिसमें सारे फार्मूले होंगे, या हैंडबुक होगा, उसको आप ऐसा कीजिए कि जो चैप्टर आप पढ़ के समाप्त कर रहे हैं डिटेल्ड में, आप उसका 1 से 2 बार
हैंडबुक से रिवीजन करते रहिए। वीक में कम से कम 2 से 3 चैप्टर ऐसे होने चाहिए, 4 चैप्टर जो आप हैंडबुक से रिवाइज करते रहिए। इससे आपके दिमाग में फार्मूले सारे बने रहेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट में फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी और ये चेक किया जाता है कि आपको कितना पता है, कितना ढेर सारा सिलेबस आपने कवर किया हुआ है। ज़्यादा डिटेल्ड में घुस के वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है नोट्स मल्टीपल टाइम्स। और पीवाईक्यूज जो होते हैं, पीवाईक्यूज अधिकतर बच्चे रटने लगते हैं। पीवाईक्यूज रटने के लिए नहीं होते हैं। पीवाईक्यूज से आपको समझना होता है क्वेश्चंस का लेवल और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपको पीवाईक्यूज 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं तो मैक्सिमम आपको याद ही हो गए होंगे। इसलिए अब आप डिराइव्ड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। अब ये आपको पता चलना चाहिए डिराइव्ड पीवाईक्यू होता क्या है। डिराइव्ड वो पीवाईक्यूज ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस डाटा या क्वेश्चंस के टाइप अलग करके उसको बना दिया जाता है ताकि आपको क्वेश्चंस नया लगे, रटा हुआ ना लगे। उसके बाद आप जो करने हैं, आपको एक सीरियल बनाना है। जैसे आपने एनएलएम पढ़ा, उसके बाद आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है। वर्क पावर एनर्जी के बाद आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है। ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैट करना है। इलेक्ट्रोस्टैट के बाद आपको कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपको इसके जस्ट बाद सेमीकंडक्टर पढ़ना है। और आपको आसान करने के लिए मैं बता दूं, एसएचएम आपने कर लिया। एसएचएम के बाद आपको अल्टरनेटिंग करंट करना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो फार्मूला से निकालने में बहुत लंबे हो जाते हैं, उसको आप एसएचएम के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करिए। उसके बाद आपको वेव ऑप्टिक्स करना चाहिए। एसएचएम और वेव के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वेव ऑप्टिक्स में यूज होते हैं। तो ये हो गया आपका पढ़ने का तरीका। पर पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। जितना आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करोगे उतनी ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिवीजन्स होंगे आपके नीट में, नंबर बढ़ने के उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं। तो सबसे पहले आपको एक हैंडबुक ख़रीदनी है, या आपको एक फार्मूला बुक अपने हाथ से बनाए तो सबसे बेहतर है। उससे बार बार फार्मूला को रिवीजन करना है। तो आप देखिए, आफ्टर डिटेल्ड स्टडी एंड वन शॉर्ट नोट से फार्मूला रिवीजन, फिर पीवाईक्यू। और हाँ, आपको जैसे आपने 50 से 100 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लिए, तो आपको हर चैप्टर का टेस्ट देना है। आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, आपके अंदर एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आएगी, आपका क्वेश्चंस पेपर में सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए रोटेशन चैप्टर हो गया, रोटेशन चैप्टर बहुत हार्ड है, मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आपको उसे कम्प्लीटली छोड़ना नहीं है। आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं, उसमें से ये एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे कि पीवाईक्यूज उठाइए, उसको एनालिसिस कीजिए किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर के, आप उस टॉपिक को इतने अच्छे से कर लीजिए कि आप उसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में या टेस्ट में गलत नहीं होने चाहिए। आप नीट में 70 to 80% ये रिपीटेड क्वेश्चंस के टाइप के होते हैं। एग्जैक्ट तो सेम नहीं होते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चंस वही आते हैं, मतलब सेम टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया। और उसके अलावा जब बच रहा है, आपको सिर्फ फार्मूले पता होने चाहिए, और फार्मूला लगा के कैसे नॉर्मल क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में जैसे आप फिर ये पूछेंगे कि किस टीचर से हम वन शॉट कर सकते हैं, किससे डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, वहाँ फीस दिए होंगे, आप ऑनलाइन बैच नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वन शॉट आप एजे सर आदित्य जैन करके हैं, नीट काका जी, और उनका एक है चैनल नीट हद बेसिक से, वहाँ पर हैं, आप उससे कर सकते हैं। यूट्यूब पर यमार सर का वन शॉट पड़ा हुआ है, आप उससे भी कर सकते हैं। प्रतीक जैन सर से भी आप वन शॉट कर सकते हैं। डिटेल्ड आदित्य आनंद सर अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। गौरव गुप्ता सर करके हैं, उनका एक चैनल है फिजिक्स वाइब्स विथ गौरव गुप्ता, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी डिटेल में पढ़ा रहे हैं काफ़ी, आप उनसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक रोड मैप। मतलब
अगर मैं सब चीज़ों को समराइज़ करूं तो आपको एक टीचर को फॉलो करने हैं। अभी आपके पास टाइम कम बचा है। कुछ चैप्टर मैंने जो राइट साइड रखे थे वो आपको वन शॉट करने हैं और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हर चैप्टर के 50 से 100। उसके बाद PYQs अटेम्प्ट करने हैं और हैंडबुक से रिवीजन करते रहना है ताकि फार्मूले आपके दिमाग में बने रहें। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड के चैप्टर्स हैं आपको उसको डिटेल में करना है आराम से, और इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के 15 से लेक्चर देख रहे हैं, 16 लेक्चर देख रहे हैं। मतलब 6 से 7 लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो जाना चाहिए। 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर हो तो 6 से 7 लेक्चर में तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप PYQs को एनालिसिस कर लीजिए। और आपको डिराइव्ड PYQs कहाँ से मिलेंगे, मैं 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगा अगला वीडियो, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो धन्यवाद देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।